श्रीमान 74तम गणतंत्र दिवस परेड पर एक परेड कमांडर, 5 कंडीजन कमांडर, 1 एनबीएफ कंडीजन, 1 होमगार्ड कंडीजन, 1 पूर्व सैनिक कंडीजन, 2 एनसीसी कंडीजन, 3 कराटे, 1 फायर स्टेशन, 1 बैंड पार्टी साथ आपका अधिवेशन के लिए तैयार है श्रीमान। दर्शक महानुभावहरू, आजका प्लाटुन श्रीमान मार्च पास्ट काटने का इजाजत चाहता हूं श्रीमान। दर्शक महानुभावहरू, अब 74औं गणतन्त्र दिवस परेड सुरु हुन गइरहेको छ र यस परेडको सलामी ग्रहण गर्नुहुनेछ आजका प्रमुख अतिथि खरसाङका महकुमा शासक एसडीओ श्री इजाज अहमद आईएएस ले। परेडको क्रममा सलामी मञ्चतर्फ अघि बढिरहेको प्रथम टोली रहेको छ WPNDF खरसाङको टोली, जसको नेतृत्व गर्नुहुँदैछ जगन्नाथ प्लाटुन कमान्डर रञ्जित मुर्मू।
यसपछि सलामी मञ्चमा आइसकेका छन् होमगार्ड खरसाङको टोली, जसको नेतृत्व गर्नुहुँदैछ एसजी 1488 निखिल छेत्रीले। त्यसपछि एक्स सर्भिसम्यान खरसाङको टोली, जसको नेतृत्व गर्नुहुँदैछ हेमेन्द्र देवानले। भूतपूर्व सैनिक खरसाङको टोली पश्चात भने सलामी मञ्चतर्फ अग्रसर हुनुहुँदैछ खरसाङका एक प्रतिष्ठित कलेज खरसाङ कलेजको एसिडी टोली, जसमा 5 बेङ्गल बटालियनका टोली हुनुहुन्छ परेड कमान्डर दिव्य थापा अनि पोर्ट ब्यारियर खुसी छेत्री। बेङ्गल बटालियन पश्चात अब भने 4 बेङ्गल बटालियन परेड कमान्डर सबनर गजबेर अनि पोर्ट ब्यारियर मीनु छेत्री। यस पश्चात सलामी मञ्चतर्फ अग्रसर हुनुहुँदैछ मार्शल आर्ट्स एन्ड फिटनेस एकाडेमीका टोली। दुईटा कन्टेन्जन रहेको छ उहाँहरूको सानो नानीहरूको टोली, जसको नेतृत्व गर्नुहुँदैछ प्रयन सुब्बाले। त्यस पश्चात अर्को टोली हुनुहुन्छ प्रयोदीप प्रधानको नेतृत्वमा। मार्शल आर्ट्स एन्ड फिटनेस एकाडेमी पछि हो भने सलामी मञ्चतर्फ अग्रसर हुनुहुँदैछ राइजिङ सन स्पोर्टिङ कराटे क्लब गितेपाड खरसाङका टोली, जसको नेतृत्व गर्नुहुँदैछ साजन राईले। यस पश्चात खरसाङका एक प्रतिष्ठित विद्यालय कॉर्पोरेसन स्कुल ब्यान्डको नेतृत्व गर्नुहुँदैछ प्रतीक्षा तामाङले। यसपछि परेडको अध्यक्षमा हुनुहुन्छ फायर ब्रिगेड खरसाङको टोली, जसको नेतृत्व गर्नुहुँदैछ एलएफएल मनजोत शाहले। श्रीमान आपका अधिवेशन के लिए तैयार है श्रीमान।
तो दर्शक अधिकारी खरसाङ श्री इजाज अहमद गणतंत्र दिवस हो। सर्वप्रथम वो एजाज अहमद महकुमा अधिकारी देश को 74वां गणतंत्र दिवस को उपलक्ष्य में उपस्थित समाज का वरिष्ठ नागरिक समस्त खरसाङवासी आणि मेरो प्यारो विद्यार्थी नानीहरू सबैलाई गणतंत्र दिवस को धेरै शुभकामना दिन्छु। हाम्रो देश स्वतन्त्र बनाउने ती वीर स्वतन्त्रता संग्रामी शहीदहरूलाई आजको दिन समस्त खरसाङवासीको तर्फबाट म हृदयबाट नमन गर्दछु। आज हम सारे लोग सारे खरसाङ के नागरिक जन यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारत के गणतंत्र दिवस इस पावन अवसर पे इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को और विशेषकर मेरे सारे विद्यार्थी मित्र दिवस हम क्यों मना रहे हैं। आप सब लोग जैसा जानते हैं कि आज से 75 वर्ष पूर्व जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे अतीत के अनुभवों को जो काफ़ी कड़वे थे और तीखे थे उससे हमारे स्वतंत्रता संग्रामी और जो हमारे राष्ट्र निर्माता थे उन्होंने अपने अनुभवों से सीख लेते हुए भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित करने का जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें यह तय किया गया कि भारत एक गणराज्य होगा और 1950 के 26 जनवरी को भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया। और उस दिन हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव कॉन्स्टिट्यूटेड आवरसेल्फ एज रिपब्लिक और हम लोगों ने अपने लिए एक गणराज्य का निर्माण किया और अपने आप को हम लोगों ने ये तय किया कि हम एक संविधान के रूप के तहत हमारा जो राज्य होगा वो संविधान के तहत होगा और सारी की सारी जो नीति निर्धारण का कार्य होगा वो हमारे संविधान के तहत होगा। और जो भी राज्य एक खुद के द्वारा निर्मित किया गया संविधान के तहत कार्य करता है उसे गणराज्य कहते हैं। और भारत एक वैसा ही स्वतंत्र गणराज्य है। और यह गणराज्य भारत के इतिहास में जब आप देखेंगे तो बहुत पहले महाजनपद काल से हम लोग भारत में छोटे छोटे गणराज्य हुआ करते थे। लेकिन हमारे अतीत में बहुत सारे उपनिवेशवादी शक्तियां आई और भारत को उन्होंने अपना एक उपनिवेश बनाया जिसमें कई सौ सालों तक हम इंग्लैंड के सिंहासन के तले एक उपनिवेश रहे और उनकी जितनी भी नीतियां थी वो हमारे लिए काफ़ी कष्टकारी थी और एक्सप्लॉयटरी थी। उन लोगों ने हमारे संसाधनों का जम के दोहन किया और सारे के सारे जितनी भी नीतियां उन्होंने बनाई हमारे खिलाफ बनाई। इसीलिए स्वतंत्रता के पूर्व हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने यह तय किया कि हम एक गणराज्य होंगे। हम अपने द्वारा निर्मित एक संविधान के तहत कार्य करेंगे। जो भी कार्य होगा, जो भी नीति निर्धारण का कार्य होगा वो हमारे खुद के लोग उन नीतियों को बनाएंगे ताकि वो हमारे हितकारी हो, वो हमारे इंटरेस्ट में हो, वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो और वो फ्यूचरिस्टिक हो ताकि आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उससे फायदा हासिल कर सकें। जब संविधान लागू हुआ और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान को जब हम लोगों ने अंगीकृत किया तो संविधान का जो पहला अध्याय है वो हमारा प्रियम्बल है। और प्रियम्बल में हमने सीधे सीधे ये कहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव एक्सेप्टेड योरसेल्फ। हमने कॉन्स्टिट्यूट किया अपने आप को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
ये पांचों ऐसे शब्द हैं जिनसे हमको ये पता चलता है कि हमने भारत के लिए, भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं। सबसे पहले हम भारत को एक सॉवरेन के रूप में देखना चाहते हैं। भारत एक संप्रभु राज्य है, इसके ऊपर कोई नहीं है। जैसे कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन किया करते थे तो इंग्लैंड की महारानी हमारे संप्रभु हुआ करती थी, लेकिन आज़ादी के बाद हम भारत के लोग ही संप्रभु हैं, क्योंकि हम लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया है और हमने एक्सेप्ट किया है कि वी विल बी रूल्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमने एक समाजवादी संविधान का खाका तैयार किया है जिसमें हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जितने भी लोग हैं सबको एक समान दृष्टि से देखा जाए और सबके हित के लिए नीति निर्धारण का कार्य किया जाए। हमने भारत को एक सेकुलर राज्य के लिए हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने सपना देखा और संविधान में भारत को एक सेकुलर राज्य का दर्जा दिया। हम भारत के लोग सारे धर्मों को एक नजर से देखते हैं, किसी के साथ कोई किसी भी प्रकार का कोई भी बायसनेस प्रिजुडिस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सारे के सारे धर्मों को बराबर एक दृष्टि से देखता है। फिर हमने भारत को एक डेमोक्रेसी के रूप में देखा है, जहां हम ही लोग अपने ही अंदर से ऐसे लोगों को चुन के लाएंगे जो हमारे वेलफेयर के लिए नीति निर्धारण का कार्य करेंगे। और जो पांचवा शब्द था रिपब्लिक, रिपब्लिक जो आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं वो हमारे संविधान के प्रियम्बल में है कि हम भारत के लोग अपने द्वारा निर्मित संविधान से ही राज्य करेंगे। हम किसी अन्य शक्ति के द्वारा अपने ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी संविधान लागू नहीं होने देंगे। हमने जिस संविधान को बनाया है और उसी के तहत रूल होंगे। इसके बाद मैं बताता चलूं आपको कि हमारे प्रियम्बल में हमारे पूरे संविधान की एक रूपरेखा दी गई है, एक जिस्ट दिया गया है, जैसा कि एक मोरल और एथिकल फ्रेमवर्क जिसको कहा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एक मोरल फ्रेमवर्क है जिसके अंडर में हमको रह के, हमारे स्टेट को रह के, हमारे लोगों के लिए, हमारे लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। लेकिन जब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम पाएंगे कि बहुत सारे चीजें जिससे हम अनभिज्ञ हैं, अनअवेयर हैं। जैसे जब संविधान हमको राइट्स देता है, राइट्स टू फ्रीडम, राइट्स टू इक्वालिटी, लेकिन उन राइट्स के साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज भी देता है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मेरा खास करके मेरे विद्यार्थी दोस्तों से ये अनुरोध है कि हम सिर्फ और सिर्फ राइट्स को ना देख के हम फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर भी फोकस करें, क्योंकि हमारा संविधान जब हमें राइट्स देता है तो हमें कुछ ड्यूटीज भी देता है। ड्यूटीज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा सारा का सारा जो भी हमारा एक्टिविटीज हो, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज पब्लिक में हो, प्राइवेट में हो, इट शुड बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे देश का नाम खराब हो। वी शुड डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर टुवर्ड्स द वर्ल्ड। हमारा एक साइंटिफिक टेम्पर हो, हर एक एक्टिविटीज को, हर एक फिनोमेना को, हर एक हैपनिंग को, हर एक इंसिडेंट को देखने का और उससे सबक हासिल करने का, ताकि हम भारत को और आगे से आगे ले जा सकें। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और एक बार आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू। जय हिंद। श्रीमान मार्च ऑफ करने का इजाजत चाहता हूं। श्रीमान।
प्लाटुन कमान्डर रञ्जित अघि बढिरहेको छ। आइसक्नु भएको छ। हामी उहाँहरू सबैलाई समग्रमा अभिवादन 74औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा गर्न गइरहेछौँ। आजको हाम्रो भारत देशको दिवसको रूपमा पालन गर्दछौँ।